हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलते हैं आज के अपने भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के मैराथन प्रश्नों की श्रृंखला में अगली कड़ी के रूप में अगला वीडियो, जिसमें हमने शामिल किया है उन चुनिंदा प्रश्नों को जो कि पिछले लगातार वर्षों में बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल अधिकतम कितनी होती है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए 6 वर्ष। इसमें होता क्या है, इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। तो 3 दूनी 6, तो यानी 6 वर्ष होता है एक सदस्य का कार्यकाल। भारतीय संसद के राज्यसभा जो होता है ये ऊपरी सदन बोला जाता है, ठीक है ना। इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, पहली बात। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कैसे चुने जाते हैं? ये जो होते हैं नगर पालिकाओं से चुने जाते हैं, लोकसभाओं से चुने जाते हैं। और इसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति महोदय जी मनोनीत करते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति इसी प्रकार से की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस मामले में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मान्यता दिया था? बम्बई बनाम भारत संघ, मल्होत्रा बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य? तो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय जो था उसने मूल संरचना का सिद्धांत दिया था ऑप्शन नंबर 4, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है इसको भी हम समझेंगे। इसमें क्या हुआ था, विवाद ये हुआ था कि ये केरल राज्य के निवासी थे। इन्होंने केरल राज्य पर एक आरोप लगाया या मुकदमा दायर किया कि ये जो था कि मूल संरचना, यानी जो हमारे मूल अधिकार दिया गया है, संविधान की जो मूल संरचना है जिसमें ये कहा गया है ना कि हम भारत के लोग, ये सारी चीज़ें जिसमें डिस्कस किया गया है, तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि आरोप लगाया कि केरल सरकार इसको बदल रही है। तो वही सारे मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुना था। ये बड़ा ही प्रसिद्ध मामला था। केशवानंद भारती की मृत्यु अभी 2020 में हुआ था, कोरोना पीरियड के दौरान। तो ये जो व्यक्ति थे, ये भारत सरकार के संविधान को अच्छे से व्याख्या करने के लिए उसके ऊपर मुकदमा किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए अनुच्छेद 110। तो धन विधेयक क्या होता है इसको हम समझेंगे। जब भारत सरकार को किसी कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है तो संसद में प्रस्ताव को प्रेरित करती है या प्रेषित करती है। तो उसमें क्या होता है, जो सदस्य होते हैं उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। और धन विधेयक जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में भेजा जाता है। पहला बात, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। धन विधेयक जब लोकसभा में पारित हो जाता है तो इसको क्या होता है, राज्यसभा में भी भेजा जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर इसको पारित करने के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा में जो होता है वहाँ के जो सदस्य होते हैं उस पर अपना विचार विमर्श करते हैं। और ये जो धन विधेयक होता है राज्यसभा इसको रोक नहीं सकती है या इसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती है, और 15 दिन के अंदर इनको वापस लौटाना भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा जो है काफ़ी मजबूत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया था? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 51वां संविधान संशोधन, 61वां, 41वां या 71वां? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए 61वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत जो मतदान करने की उम्र सीमा थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1979 ईस्वी में। उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। उन्होंने जो था मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
ऑप्शन दिया है आपको अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 202। तो राज्य के संबंध में जो वित्तीय विवरण है ये आपका है अनुच्छेद 156। इसके अंतर्गत जो होता है वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? सरकरिया आयोग, नानावटी आयोग, मंडल आयोग या कोठारी आयोग? तो केंद्र राज्यों के बारे में जो संबंध था उनको हल करने के लिए, उनके मुद्दे जो थे उनकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने सरकारिया आयोग की गठन किया था। किस आयोग की? सरकारिया आयोग। ठीक है ना। अब इसमें जो अगला ऑप्शन है इसमें भी हम बता दें, मंडल आयोग जो था, ये मंडल आयोग जो था ये अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए उनका नौकरियों में कितना योगदान है, आरक्षण कितना मिल रहा है, उनकी सुविधाएं क्या हैं, तो मुसलमानों के लिए जो सारी स्थिति थी उनकी जांच करने के लिए मंडल आयोग बना था। कोठारी आयोग क्यों बना था? कोठारी आयोग जो बना था ये राज्यसभा एवं लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो संबंध होते हैं उनके बारे में ये बना था। ठीक है ना। तो ये आयोग की निर्माण जो होता है केंद्र सरकार समय समय पे करती रहती है। जब किसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाता है तो उन मुद्दों को हल करने के लिए आयोग की स्थापना किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 28 वर्ष, 21 वर्ष, 32 वर्ष या 24 वर्ष? अच्छा ऑप्शन है, बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब नगर निगम हो या नगर पालिका हो या ग्राम सभा हो, आप तीनों के बारे में जान लीजिए कि तीनों का जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है कितनी है? 21 वर्ष। लेकिन और एक चीज़ समझिएगा, वोट देने की यानी मतदान करने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा होता है उसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है ना। लोकसभा जो होती है उसका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। अब नगर निगम का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, मतदाता बनने के लिए 18 वर्ष। तो इन चारों चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। 21 और 18 में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में 42वें संविधान के द्वारा प्रस्तावना जोड़ा गया? कौन सा? आस्था, राजनीतिक, आर्थिक या अखंडता? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संशोधन को हम लोग या विद्वान लोग लघु संविधान संशोधन भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था? संविधान के काफ़ी प्रारूपों को बदला गया था 42वें संशोधन में। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ों को, जो सशस्त्र विद्रोह था आंतरिक विद्रोह के रूप में बदला गया। बहुत सारी चीज़ें जो होते, राष्ट्रपति के अधिकार को घटा दिया गया, केंद्र सरकार के अधिकार को बढ़ा दिया गया, बहुत कुछ ऐसा था। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्या ख़त्म हो गया? हाँ, तो ये थे आज के हमारे चुनिंदा प्रश्न जो कि आज हमने अपने वीडियो में आप लोगों से साझा किया है। आशा करते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो में और सुधार करने के लिए, आगे हमें और प्रोत्साहन देने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। हमें आपके कमेंट्स के, आपके उत्तरों का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।